जैसे ही गर्मी का मौसम निकलता है और उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती है, लेकिन जैसे ही बारिश थोड़ी थोड़ी सी होने लगती है पूरे शरीर के अंदर गर्मी निकलने लगती है। बहुत सारे लोगों को पेट की गर्मी हो सकती है, किसी को शरीर की पूरी गर्मी निकल सकती है, बहुत ज्यादा कमजोरी आती है, शरीर में कई तरह के दर्द उठने लगते हैं। तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो शरीर की गर्मी को बिल्कुल खत्म कर देगा, यानी वो पेट की गर्मी हो या पूरी बॉडी की गर्मी, उसे वो पूरी तरह से ठीक कर देगा। और आपके शरीर में अगर बहुत ज्यादा दर्द होते हैं, थकावट रहती है, आलस से बहुत ज्यादा आते हैं या आपको और भी कई तरह की बीमारियां हैं, तो इससे वह बिल्कुल सही होने लग जाएगी। जो भी व्यक्ति इन 3 चीजों को रोजाना रात को भिगो करके सुबह सुबह खा लेता है तो उसके शरीर के अंदर आप देखेंगे कि चमत्कार होने लगता है, यानी शरीर की अनगिनत बीमारियां ऐसे गायब होती है जैसे पहले थी ही नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन उपायों को बच्चों से लेकर बड़ों तक किया जा सकता है। इतने आसान से उपाय है, इन्हें रोजाना रात को भिगो देना। जैसे मैं यहाँ पर 3 चीजें ऐसी बताऊंगी जिनके अगर पेट के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, शरीर से गर्मी निकलती है, पित्त वाले बहुत ज्यादा रोग होते हैं, तो उनको इन तीनों में से एक रेमेडी को लगातार करते रहना है। इस मौसम के दौरान करेंगे तो आपके शरीर में जितनी भी गर्मी होगी वह शांत रहेगी और ठंडक प्रदान करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति रोजाना रात को सौंफ भिगो देता है पानी के अंदर, जिनको बोलते हैं फेनल सीड्स, और अगर इनको आप रोजाना सुबह 1 चम्मच भर करके अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं तो आप जानते हैं कि सौंफ के अंदर काफी सारे न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, विटामिन, पोटेशियम, फाइबर, कई तरह के ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे पूरे शरीर के अंदर जाकर के पेट की गर्मी को शांत करते हैं, पाचन पर काम करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अगर किसी के भी व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और पित्त वाले रोग होते हैं तो रोजाना सौंफ को भिगो करके आप खा सकते हैं। ये मुंह के अंदर जैसे आप इसको चबाएंगे तो आपके सलाइवा में पाचक जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ा देता है। इसीलिए आपको बिल्कुल हल्के हल्के से चबा चबा कर अच्छे से खाना है। आप इनको जब चबाएंगे अच्छे से तो मुंह में एक स्लाइवा बनेगा, वही स्लाइवा आपके पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए खाने को भी अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, उसका रस बन जाना चाहिए, उसका एक स्लाइवा तैयार हो जाना चाहिए, वही हमारे शरीर में जाकर के पाचन एंजाइम्स को तैयार करता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है, पाचन तंत्र सही ढंग से काम करता है, शरीर को ठंडक मिलती है, इससे मुंह की इम्यूनिटी सुधरती है। जब भी हम किसी चीज को अच्छे से चबाते हैं तो हमारे मुंह के जितने भी रोग होते हैं वह बिल्कुल सही होने लगते हैं। पुरुषों में शुक्राणुओं की मात्रा को ये बढ़ा देता है। सौंफ आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। अगर किसी की आंखें बहुत ज्यादा कमजोर है और आप रोजाना भिगो करके सौंफ खाएंगे तो आपकी आंखों की रोशनी भी अच्छी होने लग जाएगी। तो कितनी सारी बीमारियां हैं जो इससे बिल्कुल ठीक हो सकती है। बस आपको इनका प्रयोग करना है और आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर अलग ही फर्क महसूस हो रहा है। 1 चम्मच सौंफ तो कोई भी खा सकता है। खाना खाने के बाद कई बार हम सौंफ को ऐसे ही खाते हैं, लेकिन रोज रात को इसे भिगो करके सुबह सुबह खाली पेट अगर इसे खाएंगे शरीर की बीमारियां छूमंतर होने लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति को मुंह संबंधित, थ्रोट इन्फेक्शन संबंधित किसी भी प्रकार का रोग होता है तो इस पर मेरे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। सारी की सारी रेमेडी 100% इफेक्टिव है, तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरी जो चीज है वह है पोस्ता दाना, जिसको कि हम खसखस भी बोलते हैं। ये गर्मी के दौरान अगर ली जाती है तो ये शरीर के अंदर ठंडक पहुंचाती है, पाचन पर अच्छे से काम करती है। जैसे इसे सभी मौसम के अंदर हम खा सकते हैं। अगर इसे बारिश में खाते हैं तो भी ये बहुत फायदा पहुंचाता है। अगर हम इसे गर्मी के मौसम में खाते हैं तो इससे हमारे जॉइंट्स पेन नहीं होते, शरीर में थकावट नहीं आती है, दर्द नहीं होते हैं, पाचन सही ढंग से काम करता है। और अगर इसे बारिश के दौरान लिया जाता है तो भी शरीर में ठंडक देता है, शरीर के अंदर की गर्मी को शांत रखता है। अगर किसी को भी जॉइंट्स पेन है, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, इसे नेचुरल रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये पोस्ता दाना को आपको रोज रात को भिगो देना है और सुबह उसमें से पानी में से निकाल करके 1 चम्मच भर करके अच्छे से चबा चबा कर इन्हें भी खाना है। शरीर की काफी सारी बीमारियां गायब हो जाएगी। नेचुरली कूलिंग देता है हमारी बॉडी को, तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा पित्त वाले रोग होते हैं तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे गर्मी के दौरान हम इसकी ठंडाई बनाकर पी सकते हैं, इसका हलवा बनाकर खा सकते हैं, कई तरह के व्यंजन इसके बनते हैं।
लेकिन पोस्ता दाना हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये तीनों दोषों को शांत करता है। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा जॉइंट्स पेन होते हैं और कैल्शियम की कमी आ रही होती है और आयरन की कमी भी है, तो ये हमारे शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और फाइबर, कई सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर पोस्ता दाना खाना चाहता है तो इसे इस्तेमाल कर सकता है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तीसरा चीज जो है वो है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा के अंदर भी हम काफी सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं उसके अंदर। अगर आप देखते हैं तो इसका 1 चम्मच भर करके भी, अगर आपके पेट की गर्मी है, शरीर की गर्मी है, पित्त वाले रोग है, पाचन सही काम नहीं करता है, इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना गोंद कतीरा को आपको पानी के अंदर भिगो देना है रात को, और सुबह सुबह बिल्कुल कॉटन की तरह फूल जाती है। हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन को बाहर निकालता है, इसीलिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें फोलिक एसिड होते हैं, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको आप क्या करें, रोजाना नहीं ले सकते तो सप्ताह के अंदर 3 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप दूध लेते हैं तो दूध के साथ इसको ले सकते हैं, या पानी पीते हैं नींबू पानी, तो उसके साथ में इसका सेवन कर सकते हैं। जो भी आपने गोंद कतीरा भिगोया होता है उसका 1 चम्मच आपको नींबू पानी में ऐड कर देना है और इसे आप ले सकते हैं। तो कई फायदे हमारे शरीर में, तीनों चीजों में से जो भी चीज आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। ये हमारे शरीर के कई तरह की बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तीनों चीजों में से जो चीज आपको मिल जाए उसका सेवन आप कर सकते हैं, और इस मौसम के अंदर आपके शरीर की कमजोरी को, थकावट को, दर्द को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और साथ में ही आपका पेट की गर्मी हुई, शरीर की गर्मी हुई, पित्त के रोग हो गए, वो पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। इसके साथ परहेज हमेशा किया कीजिए। परहेज के तौर पर हमें हमेशा ध्यान रखना है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अचार का सेवन नहीं करना चाहिए, कीट वाले आइटम नहीं खाने हैं, फाइबर की कमी नहीं रखनी है, यानी हो सके इतना हमको फाइबर लेना चाहिए। तो ये वैसे भी हमारे तीनों दोष संतुलित रहते हैं और पाचन सही ढंग से काम करता है, इसीलिए फिर हमारा इम्यूनिटी कमजोर नहीं होता और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जल्दी से नहीं पकड़ता। अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी बार बार होती है, बार बार इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो जाती है, तो इन तीनों में से एक चीज को हमेशा के लिए अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल रही है, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।